सरकार का डर, हिडमा का गनमैन सरेंडर। हिडमा का गनमैन, बताइए, हिडमा मतलब सबसे खूंखार नक्सली। जैसे जैसे मार्च 2026 करीब आ रहा है, हिडमा अकेला हो रहा है। नक्सल संगठन तिनकों की तरह बिखर रहा है। बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं और जो इन नक्सल लीडर्स के करीबी हैं वो संगठन छोड़कर मुख्य धारा में आ रहे हैं। आज भी कई बड़े बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया और हथियार छोड़ दिए। पूरी खबर क्या है देखिए। सुकमा में आज 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुकमा पुलिस के सामने सभी ने सरेंडर किया और नक्सलवाद की विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में आ गए। इन 23 नक्सलियों पर 1 करोड़ 18 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 23 नक्सलियों में 14 पुरुष और 9 महिला शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 1 दक्षिण सब जोनल ब्यूरो मेंबर, 6 पश्चिम सब जोनल ब्यूरो मेंबर, 4 एरिया कमेटी के सदस्य और 12 पार्टी मेंबर शामिल। सरेंडर करने वाले इन नक्सलियों में हिडमा की परछाई की तरह रहने वाला उसका गनमैन कलमू केसा भी है, जिसने अब हिडमा का साथ छोड़ दिया। साथ ही इन 23 नक्सलियों में 2012 में तत्कालीन कलेक्टर लेक्स पॉल मेनन की किडनैपिंग करने वाले खूंखार नक्सली लोकेश ने भी हथियार छोड़ दिए। लोकेश नक्सलियों की दक्षिण सब जोनल कमेटी का मेंबर था और 2012 में सुकमा के कलेक्टर को किडनैप करने की साजिश में इसका भी हाथ था। इसके अलावा बार बार सरकार ने पत्र लिखकर शांति की अपील करने वाले, सरकार से पत्र लिखकर अपील करने वाले नक्सलियों के प्रवक्ता रुपेश के टाइपराइटर प्रवीण ने भी सरेंडर कर दिया। अब टाइपराइटर ही नहीं रहेगा तो तुम कहां से शांति वार्ता का अपील करोगे? चला आया, नहीं आता होगा फिर क्या करोगे? इसी रुपेश ने कहा था ना, इसी रुपेश ने कहा था ये विस्तार वाले तिवारी से बात नहीं करूंगा। आओगे बेटा तुम भी। प्रवीण नक्सलियों की पश्चिम सब जोनल ब्यूरो टीम का मेंबर था। हाँ भाई, इसने इंटरव्यू में कहा था विस्तार वाले तिवारी से बात नहीं करेंगे। आना पड़ेगा, याद रखना। हिडमा के गनमैन कलमू केसा, कलेक्टर का अपहरण करने वाले नक्सली लोकेश और रुपेश के टाइपराइटर प्रवीण पर 8 लाख रुपए का इनाम था। प्रवीण अपने साथ AK-47 लेकर चलता था और नक्सल संगठन में होने वाली हर एक हलचल से अच्छी तरह वाकिफ था। प्रवीण ने खुलासा किया है कि अब नक्सली राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं। जवानों की कार्रवाई की वजह से नक्सली घबराए हुए हैं और इसलिए वो बार बार पत्र लिखकर शांति की अपील कर रहे हैं। मतलब नक्सलियों में डर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो हथियार की तरफ देखना भी नहीं चाहते। सुनिए सरेंडर करने के बाद नक्सली प्रवीण ने क्या क्या खुलासे किए हैं, जरा सुनिए। संगठन में तो बहुत चर्चा चल रहा है सर, अभी क्या करना है बोल के इसी विषयों पे अभी क्या करना है, इसी सवाल, मतलब यही सवाल खड़ा हुआ है। अभी हम लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं, कमज़ोर स्थिति में आ गए तो अभी हम लोग आमने सामने से लड़ नहीं सकते हैं। शांति वार्ता करके एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर हम जनता के बीच में काम करेंगे, अपना एक पहचान बनाएंगे बोल के वो चर्चा चल रहा था। वहीं हिडमा के गनमैन कलमू केसा ने भी ऑपरेशन कर्रे गुट्टा को लेकर कई बड़े खुलासे किए। केसा ने बताया कि जब यह ऑपरेशन चलाया गया तो वो भी उसी पहाड़ी पर मौजूद था। जब कर्रे गुट्टा की पहाड़ी में नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया गया था, तब वहां पर 300 नक्सली थे, जिसमें हिडमा, देवा और चंद्रन्ना जैसे नक्सलियों के बड़े लीडर भी थे। जैसे जैसे जवान पहाड़ी के ऊपर पहुंच रहे थे तो हिडमा जैसे नक्सलियों में डर बढ़ रहा था और जब इन नक्सलियों को लगने लगा कि ये नहीं बच पाएंगे तब इन्होंने वहां से भागने का फैसला किया। सुनिए कलमू केसा ने ऑपरेशन कर्रे गुट्टा को लेकर क्या क्या खुलासे किए, सुनिए जरा। पुलिस पार्टी सब घेरा है बोल के हम लोग को सूचना मिला सर, तब हम लोग गुंजे पत्ते और पुजारी कांकेर के बीच में हम लोग उतारे सर। उसके बाद यहाँ रहने से और खतरा होता है बोल के यहाँ से खाली करना है बोल के लोग बड़े लोग कैडर लोग ऐसे बताए सर। उसके बाद हम लोग उतर के वहाँ गए सर। दक्षिण बस्तर इलाके में अभी रहने के लिए जगह नहीं है, चारों तरफ कैंप खुला है। अभी खाली करके दूसरा जगह में जाने के लिए उन लोग कोशिश कर रहे होगा सर। प्रवीण और केसा ने क्या क्या खुलासे किए हैं वो तो आपने सुन लिया, लेकिन साल 2012 में सुकमा के तत्कालीन कलेक्टर का अपहरण करने वाले नक्सली लोकेश ने सरेंडर के बाद क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। यही कलेक्टर का अपहरण किया था, सुनिए। इसमें केरला पर मांझी पर आके मीटिंग करता है बोल के ऐसे हमको पता, इसलिए पता आने से हम आए थे। वेंकटेश के साथ ज़्यादा काम किया था। उसके बाद 2024 से हिडमा। अभी पब्लिक का मतलब सपोर्ट नहीं है सर, सपोर्ट नहीं है और ज़्यादा लोग भाग रहे, कम से कम भाग रहे और मर भी गया, पहले जैसे नहीं है। इसलिए इसी सोच के हम आत्मसमर्पण के लिए आए।
सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 3 दंपत्ति भी हैं। इनमें से भीमा और नंदे ने नक्सल संगठन में रहते हुए ही शादी की थी। इनका कहना है कि जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। नक्सलियों में डर है कि जवानों की गोली कभी भी उन्हें अपना शिकार बना सकती है, जिसकी वजह से उन्होंने अब नक्सल संगठन छोड़ने का फैसला लिया। इस सफलता पर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने भी जवानों की तारीफ की। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर जवानों का हौसला बढ़ाया और लिखा है कि बस्तर बदल रहा है, बंदूकें थम रही और लोकतंत्र की लौ अब हर कोने में चल रही है। जवानों को मिली इसी बड़ी सफलता पर एसपी किरण चौहान ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। लगभग 23 हार्डकोर नक्सली, जिसमें से 8 बटालियन नंबर 1 जो हिडमा की बटालियन हम जिसको बोलते हैं, और डीवीसी लोकेश जो कलेक्टर अलेक्स पॉल मेनन, उनका जो अपहरण हुआ था सुकमा में 2013 में, तो उन ऐसे बड़ी बड़ी घटनाओं में से सम्मिलित नक्सली थे, उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। सुकमा पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और इससे ये प्रतीत हो रहा है कि जो नक्सली थे जैसे बटालियन नंबर 1, उनसे भी मतलब परेशान होकर लगातार मतलब आत्मसमर्पण कर रहे हैं और पूरे जिले के लिए एक अच्छी। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि जैसे जैसे नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन करीब आ रही है, नक्सलियों के बड़े बड़े नेताओं में भी डर बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े नक्सलियों की परछाई की तरह कम काम करने वाले नक्सली अब हथियार छोड़कर मुख्य धारा में वापस आ रहे हैं।